दोस्तों, इस कक्षा में हम शोधपरक कार्य में पहला क्रियात्मक शोध के बारे में चर्चा करेंगे। शोधपरक शिक्षण में क्रियात्मक शोध का स्थान सबसे पहला है। क्रियात्मक शोध अथवा क्रियात्मक अनुसंधान वास्तव में कक्षा के अंदर शिक्षक को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए एक तरीका है जिसके द्वारा शिक्षक नए ज्ञान का निर्माण करता है और नए ज्ञान का उपयोग करता है। कक्षा में उत्पन्न होने वाली विविध प्रकार की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान कक्षा के अंदर होना चाहिए। इस व्यावहारिक समाधान के लिए वास्तव में क्रियात्मक शोध एक वैज्ञानिक विधि है अथवा पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड है। हम जानते हैं कि कक्षा से जो ज्ञान छात्र को मिलता है वो ज्ञान छात्र के व्यावहारिक जीवन से संबंधित होना चाहिए, उसके लिए अनुभवजन्य होना चाहिए। अनुभवजन्य वातावरण उत्पन्न करने के लिए क्रियात्मक शोध अत्यंत सहायक है। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि यदि कक्षा में 30-35 छात्र हैं तो उन सारे छात्रों की मानसिक अवस्थाएं समान नहीं है, पारिवारिक अवस्थाएं समान नहीं है, सामाजिक अवस्थाएं समान नहीं है। तो उनके पूर्व ज्ञान को नाप कर नए ज्ञान उनके अंदर आरोप करने के लिए, भरने के लिए यदि हम कोशिश करेंगे तो एक ही प्रकार की शिक्षण विधि वहां लागू करना संभव नहीं होता। लेकिन अध्यापक के पास होता है केवल एक पाठ्य योजना, एक कक्षा, एक अध्यापक और 35 छात्र। तो इन 35 छात्रों को प्रभावित करने के लिए क्या करना पड़ता है? वहां क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है। क्रियात्मक शोध से अध्यापक सब बच्चों को प्रभावित करने वाला कोई तरीका ढूंढ कर निकालता है और उसे कक्षा में लागू करता है। वहां क्रियात्मक शोध का विजय है। देखिए, क्रियात्मक शोध कहां शुरू होता है? वास्तव में क्रियात्मक शोध तब शुरू होता है जब कक्षा के अंदर शिक्षक को कोई समस्या उत्पन्न हो। जब शिक्षक किसी समस्या का सामना करता हो तब क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है, तब शुरू होता है। शिक्षक क्या करता है? समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत रूप से समाधान ढूंढता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि क्रियात्मक शोध वो कार्य है कि तत्काल में उपस्थित कोई समस्या उसे सुलझाने के लिए निरंतर कोशिश करके, प्रयास करके कोई परिहार उसका ढूंढ लेना, उसके लिए क्रियात्मक शोध अनिवार्य होता है। अनुसंधान एवं अन्वेषण और विश्लेषण, अनुसंधान और विश्लेषण, इन दोनों को एकीकृत करता है क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध ऐसा एक कार्य है जिसमें शैक्षिक कार्यक्रम का निरंतर सुधार होने की संभावना रहती है।
जैसे हमने पहले देखा, कक्षाई कार्यक्रमों में जिस समस्याओं का आने की संभावना है या जो समस्या उत्पन्न होती हैं, उस समस्या का तत्कालीन समाधान ही क्रियात्मक शोध के अंतर्गत आ जाता है। विद्यालय के अंदर शैक्षिक कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए तत्कालीन रूप से प्रयुक्त करने वाला एक तरीका है वास्तव में क्रियात्मक शोध। एक कक्षा में या एक विद्यालय में शैक्षिक संबंध में जो समस्याएं हो जाती हैं, क्रियात्मक शोध द्वारा जब उसका समाधान हम ढूंढ निकालते हैं, वो क्षणिक होता है। हर अवसर पर वो समाधान उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन इसी प्रकार का अध्ययन, इसी प्रकार का शोध कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा होने की संभावना है। इसी प्रकार बाकी अध्यापकों के लिए, बाकी शिक्षकों के लिए एक नया तरीका स्वीकार करने की प्रेरणा भी बन सकता है। चाहे तात्कालिक समाधान हो, बल्कि बाद में व्यापक दृष्टिकोण से उसे स्वीकार करने के लिए संभावना है। छात्र और शिक्षक के बीच में आमने सामने कार्यक्रमों के बीच में जो असमंजस होता है, समस्या होती है, उसे निपटाने के लिए ही क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए, कक्षा के अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग कैसे करें, छात्रों की अधिगम उपलब्धि को बढ़ाने के लिए गृह कार्य छात्रों के लिए किस प्रकार दें, छात्रों की रचनात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए किस प्रकार की प्रक्रियाओं का आयोजन कक्षा के अंदर करना चाहिए। इस प्रकार क्रियात्मक शोध का निश्चित लक्ष्य होता है। पूर्व निर्धारित उद्देश्य को लेकर क्रियात्मक शोध कक्षा के अंदर शिक्षक करता है। अतः शैक्षिक कार्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण, गुणात्मक बना देना क्रियात्मक शोध का, एक्शन रिसर्च का उद्देश्य है। कक्षा के अंदर दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, औपचारिक प्रक्रियाएं और अनौपचारिक प्रक्रियाएं। क्रियात्मक शोध द्वारा अध्यापक या शिक्षक जिस समस्या के लिए हल ढूंढ निकालता है, उस हल को औपचारिक परिवेश मिल जाता है और इसका उपयोग अनेक कक्षाओं में अनेक शिक्षक अनेक तरीके से कर भी सकते हैं। अतः यह एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, सतत शैक्षिक कार्यक्रम है क्रियात्मक शोध, जिससे शोधकर्ता शिक्षक सीखता है। सीखी हुई वस्तु को औपचारिकता मिल जाती है। सीखने से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान को छात्रों से समन्वित करता है, छात्रों के साथ समन्वय करता है। छात्र इससे लाभान्वित होता है। क्रियात्मक शोध से शिक्षक को नया ज्ञान मिलता है, नया आत्मविश्वास मिलता है। केवल स्कूल के लिए नहीं, केवल कक्षा के लिए नहीं, केवल समाज के लिए नहीं, छात्र के समुदाय और संपूर्ण प्रदेश के लिए क्रियात्मक शोध उपकारी बन सकता है, क्योंकि क्रियात्मक शोध से जो नतीजा निकलता है, वो नतीजा
अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए उसे सबको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं करनी चाहिए। नए खोज के लिए क्रियात्मक शोध प्रेरणादायक भी हैं। जिस विधि को ढूंढकर क्रियात्मक शोध से अध्यापक सफलतापूर्वक कार्य करता है, जब वो औपचारिक होता है, उस औपचारिक विधि को, औपचारिक तरीके को सारा संसार स्वीकार करता है, हमने पहले कहा। इसी प्रकार की प्रोजेक्ट मेथड क्रियात्मक शोध का एक अनंतर फल है। किंडरगार्टन मेथड क्रियात्मक शोध का अनंतर फल है। आजकल सारे संसार में इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्रियात्मक शोध से शिक्षक ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि ज्ञान का निर्माता बनता है। नए ज्ञान का निर्माण शिक्षक करता है। अतः हम जैसे अध्यापकों का दायित्व है कि क्रियात्मक शोध कक्षा के अंदर करें। ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाने के लिए शिक्षक जी जान लगाकर जब कोशिश करता है, क्रियात्मक शोध करता है, जिससे शिक्षक का बौद्धिक विकास हो जाता है। कक्षा के अंदर ज्ञान का निर्माण करने के लिए केवल छात्रों को नहीं, शिक्षक को भी अवसर मिलता है क्रियात्मक शोध द्वारा। हम जानते हैं कि प्रत्यय संरचनावाद या ज्ञान निर्मितिवाद, नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म, नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म का बेस क्रियात्मक शोध में है। ज्ञानार्जन निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि सक्रिय होता है। ज्ञानार्जन अनुभूति से होता है, ज्ञानार्जन अनुभव से होता है। तो छात्रों को सिखाने के लिए, छात्रों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, ज्ञान को पहुंचाने के लिए सबसे पहले वो अनुभव शिक्षक को मिलना चाहिए। जब एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है, तो अंदर अनेकानेक अंतक्रियाएं होती हैं, मानसिक संघर्ष होता है। इस प्रकार कक्षा के अंदर ज्ञानार्जन के लिए शोध कार्य के क्रियात्मक शोध एक अनिवार्य विषय है।